मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। तो आइए हम अपना विश्वास प्रशिक्षण क्लास शुरू करने से पहले हम ईश्वर की आशीष मांगे, पवित्र आत्मा की शक्ति मांगे, ताकि हम जो भी आज पढ़ाई करने जा रहे हैं, प्रभु यीशु के बारे में जानने जा रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु यीशु, कि हम आज जैसे पढ़ने जा रहे हैं आपके प्रकृति के बारे में, जिसकी रचना आप खुद ने की। हम प्रकृति में आपकी उपस्थिति को देख सकें और हम आपकी स्तुति और महिमा गा सकें। हे प्रभु, आप हमारे साथ रहिए और हमें बुद्धि और शक्ति से भर दीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? अध्याय 7, प्रभु यीशु ने प्रकृति से प्यार किया। उसमें सविता और कुसुम रहते हैं, वो लोग घूमने जाते हैं। प्रकृति की जो वैभव है, जो सुंदरता है, उसको देखने के लिए, भ्रमण के लिए, सैर के लिए मसूरी गए थे और लोग कन्याकुमारी गए थे। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया। तो उसी प्रकार आज हम देखने जा रहे हैं जो आप लोगों का पाठ्य पुस्तक है, विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4 में पेज नंबर 25, 26 और 27 में मिलेगा। तो सविता और कुसुम प्रकृति की रचना को देखकर, प्रकृति में जो भी है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, घास फूल, वो सब देख के बहुत खुश हुए, समुद्र सब देख के। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु प्रकृति से जुड़े थे। प्रभु यीशु हमारी ही तरह वे प्रकृति से प्रेम करते थे, प्रकृति से उसे प्यार था और उसका जीवन हमेशा प्रकृति से जुड़ा हुआ था। और प्रभु यीशु खुद जिए हैं, अपना जीवन प्रकृति के निकट ही जिए हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्रभु यीशु प्रकृति से जुड़े हैं और जिए हैं? तो आप लोगों का पाठ्य पुस्तक में है, पेज नंबर 26 में देखो, यहाँ है प्रभु यीशु चिड़ियों को दिखा रहे हैं, प्रकृति को दिखा रहा है। तो इस प्रकार चित्र देख के हमें मालूम होता है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 26 और 28 में हम पढ़ते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु प्रकृति से जुड़े थे। तो आप लोग कृपया ले लीजिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 26 और 28, पेज नंबर 9। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। तो बच्चों, हमें बाइबल में भी मिलता है कि प्रभु यीशु किस प्रकार प्रकृति से जुड़े थे। प्रभु यीशु बोलते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, पक्षी कुछ नहीं करते हैं लेकिन उन लोग को प्रभु यीशु खाना देते हैं, सही समय से उसको भोजन मिल जाता है। लोग बोते हैं, ना लूटते हैं, ना जमा करते हैं। और प्रभु यीशु हमसे कहते हैं तुम कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? हम चिंता करते रहते हैं ना, क्या पहने, क्या ओढ़ें, क्या करें। और बोलते हैं प्रभु यीशु
खेत के फूलों को देखो, आपने देखा होगा ना, खेत में, बगीचों में फूल को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वो अपने आप बढ़ जाते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और ना काटते हैं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु का लगाव प्रकृति से था। तो प्रभु यीशु का जन्म ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। वहाँ प्रभु यीशु पले बढ़े और जहाँ रहते थे प्रभु यीशु वहाँ पर जैसे कि पहाड़ थी, नदियाँ थी, समुद्र थी, जंगल थी, झाड़ थी। तो इस प्रकार प्रभु यीशु वो एरिया में रहते थे। तो प्रभु यीशु को सब कुछ पता है। और जब भी उपदेश देते थे तो प्रभु यीशु प्रकृति का उदाहरण देते थे और प्रभु यीशु वही प्रकृति का दृष्टांत या कहानी के द्वारा लोगों को समझाते थे, शिष्यों को समझाते थे। इस प्रकार प्रकृति का प्रभु ईश्वर का प्रेम, प्रकृति का प्रेम और उसकी सुंदरता प्रकृति में है। प्रभु यीशु का प्रेम प्रकृति के द्वारा उसकी सुंदरता और उसमें दिखाती है, महिमा प्रकट करती है कि प्रभु यीशु कितना भला है, कितना सबों को देख रेख करता है। तो हमें भी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, है कि नहीं? करते हैं आप लोग? गार्डन जाते हैं, पानी डालते हैं ना, जैसे गमले में पानी डालना, जब भी सूख जाता है या कुछ हो जाता है तो हमें पानी डालनी चाहिए। तो हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। और क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत लाभ होता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और तारों से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। और जो प्रकृति से ही हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है। हम रोज़ सांस लेते हैं ना, हर क्षण सांस लेते हैं ना, वो हमें प्रकृति से मिलती है। हमें भोजन के लिए सब्जी मिलती है, अनाज मिलती है और कपड़े भी प्रकृति के द्वारा ही मिलती है। तो इस प्रकार जानवरों और पशु पक्षी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और वे कई तरह से हमारे लिए लाभान्वित होते हैं। इसीलिए हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और प्रकृति की हमें सौंदर्य को हमें सराहना है, निहारना है कि नहीं? तो बच्चों, हमें प्रकृति को सुंदर रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए और हमारे घरों के जो गार्डन है ना, बगीचा है, उसमें पौधे लगाना है, लताएं लगाना है। चर्च के सामने में या गली में भी हमें पौधे लगाना है और लताएं लगानी चाहिए, है कि नहीं? अगर प्यार करेंगे तो लगाएंगे ही, हाँ। तो हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए और हमें जो पेड़ के पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और जानवरों या पशु पक्षियों या चिड़ियों को नहीं सताना है। वे भी प्रकृति के एक अंग हैं, है कि नहीं? कोई सताता है ना, मारते हैं चिड़ियों को, सताते हैं, चींटी या कुछ भी छोटे छोटे जीव जंतु ना, उन्हें भी नहीं सतानी चाहिए। हमें कूड़े कचरे और मलमूत्र और गंदी पानी सड़क में नहीं बहानी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे प्रकृति का विनाश करता है। तो ये सभी बुरी आदतों को हमें छोड़ना है। तो हम इस प्रकार से ये बुरी आदतों को छोड़ें और हम अच्छी आदतें डालकर पौधे लगाना, उससे प्यार करना, उससे बातें करना, ये सब करके हम प्रकृति का देखभाल कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार प्रभु यीशु प्रकृति से जुड़े थे। अपने जो उपदेश देते समय भी उसने बहुत सारे उदाहरण देकर लोगों को समझाते थे, जैसे कि राई का दाना, पानी, घास, फूस, फूल और पानी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें लेकर प्रभु यीशु बताते थे। आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा बाइबल में कि प्रभु यीशु
बहुत निकट से प्रकृति के साथ जिए हैं और हमेशा वो निर्जन प्रदेश में जाकर लोगों को शिक्षा देते थे, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। और भेड़ बकरी सब उसके साथ कहानी बताकर लोगों को समझाते थे। तो हमें यहाँ सीखना है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना है और हमें पेड़ पौधे लगाना है और उनको विनाश नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, वो फूल नहीं तोड़ना है, पत्ते नहीं तोड़ना है। तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो हम आप लोगों के लिए ये संकल्प है, तो आप लोग को याद रखना है। प्रभु यीशु प्रकृति से प्यार करते थे, मैं भी प्रकृति से प्यार करूँगी और उसकी देख रेख करूँगा। तो हमें प्रकृति की देख रेख करना है, उससे प्यार करना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु प्यार किया था। तो बच्चों, आप लोग अगले क्लास में आएंगे ना, तो जो प्रश्नावली है वो उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिख के लाइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ। मैं पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु का जीवन किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा हुआ था? दूसरा है, प्रकृति से संबंधित कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग प्रभु यीशु ने अपने उपदेशों में किया? और तीसरा है, प्रकृति से आपको कौन कौन से लाभ होते हैं? चौथा है, अपने पास पड़ोस को सुरक्षित रखने के लिए आपको कौन कौन सी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए? पांचवा प्रश्न है, अपने घर और स्कूल में आप प्रकृति को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को समझाया ना, तो इसी में आप लोगों को उत्तर भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर अपने कॉपी में लेके आइएगा, लिख के लेके आइएगा। और आप लोगों के लिए है क्रिया। तो बच्चों, आप लोगों के लिए जो दूसरा एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए विभागों में वस्तुओं की उपयुक्त सूची बनाइए। इसमें 3 भाग हैं। वे वस्तुएं जिन्हें हम धरती से प्राप्त करते हैं, जिन धरती से हमें मिलती है, ज़मीन से मिलती है, तो उस भाग में हमें लिखना है। और दूसरा विभाग है, वे वस्तुएं जिन्हें हम समुद्र से प्राप्त करते हैं। हमने समुद्र देखा है ना, समुद्र से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उसी विभाग में लिखना है। और अगला विभाग है, वे वस्तुएं जिन्हें हम वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, तो आप लोगों को लिखना है। अगला है ज्ञान अर्जन, जानने योग्य बात है, हमें ये सब जाननी है। संत फ्रांसिस असीसी, मठवासी संत अंतोनी और संत पौलुस को प्रकृति से बहुत प्रेम था। इन लोग बहुत प्यार करते थे। संत फ्रांसिस असीसी, संत अंतोनी और संत पौलुस, इन लोग बहुत प्यार करते थे प्रकृति से। वे प्रकृति में ईश्वर को देखते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। प्रकृति में ईश्वर को देखते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। और हमारे देश में और भी थे ऋषि मुनि, साधु सन्यासी तथा अन्य एकांतवासी महापुरुष जंगलों व पर्वतों पर रहा करते थे। ये लोग पर्वतों पर रहा करते थे अकेले। वे प्रकृति के निकट रहते थे और उन्हें बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की। वो लोग जड़ी बूटियों की खोज की। ये जड़ी बूटियाँ लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अगला है, उन पर्वतों और नदियों तथा समुद्रों के नाम खोजिए जिनकी चर्चा पवित्र बाइबल में की गई है। हम लोग पवित्र बाइबल में पर्वतों का नाम, नदियों का नाम और समुद्र का नाम बाइबल में पढ़ते हैं, उसको आप लोगों को खोजना है। और अगला है, अपने आसपास के 5 पर्वतीय पर्यटक स्थलों के नाम ढूंढिए। मतलब आप लोग जहाँ कहीं भी हैं तो पर्यटक स्थल होगा ना, तो कम से कम 5 पर्वतीय पर्यटक स्थलों का नाम ढूंढ के रखना है। तो ये है। दूसरा है, आपकी राय क्या है? शेखर अपने हाथ में एक कड़ी सी छड़ी लिए वह जहाँ कहीं भी जाता है आसपास के पौधों और लताओं को नष्ट करता जाता है। वो
लताओं को नष्ट करता जाता है। हमने पढ़ा ना, हमने फूल पत्ती नहीं तोड़ना है, ये नहीं करना है, बुरी आदत छोड़ना है। और दूसरा है प्रकाश चूहियों को पकड़कर उनकी पूंछ में रस्सी बांधकर उन्हें पेड़ पर लटका देता है और चूहे के छटपटाने का मजा लेता है। ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है, ये बुरी आदत है। और अगला है पिंकी अपने घर के बगीचे में फूल के पौधे लगाती है और उनकी देखभाल करती है। पिंकी पौधे लगाती है और उनकी देखभाल करती है, अच्छी आदत है। रवि और रमेश दोनों मित्र थे। वे कुत्ते, बिल्ली, गधे, गिलहरी तथा चिड़ियों को पत्थर मारते हैं, उन्हें सताते हैं। पत्थर मारकर उनको सताने में इन दोनों को आनंद आता है। ये नहीं करना है ना, बुरी आदत है, हमें नहीं करना है, जिससे हमने पढ़ा है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए और एक है विचार विमर्श। आप लोग अभी तो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो मम्मी पापा के साथ विचार विमर्श या डिस्कशन करने के लिए दिया गया है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सवाल है, आप अपने विद्यालय के आसपास लगे पेड़ पौधों की देखरेख कैसे करेंगे? तो बच्चों, विचार विमर्श के लिए आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो घर के आसपास में ही, तो इसमें क्वेश्चन है आप अपने विद्यालय के आसपास लगे पेड़ पौधों की देखरेख कैसे करेंगे? तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं विचार विमर्श में मम्मी पापा के साथ कि घर के निकट जो गमले में पौधे लगे हैं या गार्डन में लगे हैं, तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे, उसके बारे में आप लोग विचार विमर्श कीजिएगा। और अगला है खेल, गेम ना, पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था, गेम 2-3 गेम मैंने समझा दिया। तो अगला गेम है दिए गए नामों को अलग अलग कागज़ के टुकड़ों पर लिखना है। जैसे कि अलग अलग टुकड़ों में लिखना है बीज, दागबारी, मैदान, नदी, समुद्र, दाखलता, मछली, पर्वत, राई का दाना, मरुस्थल, अंजीर का पेड़, फूल, फल, भेड़ों का झुंड, मोती, गेहूं का दाना, नमक, तेल, पानी और जंगली घास। ये सब आप लोगों को अलग अलग पेपर में लिखना है और उसको मोड़ देना है। तो इसी दौरान आप लोग एक राउंड बना के रहेंगे, उसको उस समय म्यूज़िक डालेंगे तो सब लोग घूमेगा, राउंड राउंड में घूमेंगे। जब म्यूज़िक बंद हो जाएगा या सीटी बजाएंगे तो एक चिट उठाना है, जो आप लोग मोड़ के रखा था ना, वो चिट उठाना है। तो चिट उठा के देखेंगे कि कौन सा नाम रखा है, उसमें लिखा है। तो सब लोग अपना अपना कागज़ खोलेंगे और देखेंगे कि कागज़ में क्या नाम लिखा है, प्रभु यीशु के जीवन से संबंध रखता है। तो उसे एक दूसरे को बताएंगे, ठीक है, यही है गेम। आप लोग उठाएंगे, फिर जब सीटी बज जाएगी एक एक चिट उठाएंगे, फिर खोल के देखेंगे उसमें क्या लिखा है, फिर आप लोग एक दूसरे को बताएंगे। तो आप लोगों का गेम यही है। बच्चों, समझ में आ गया होगा ना? हाँ, तो आप लोगों का जो आज का क्लास यहीं से समाप्त होता है। तो आप लोग ज़रूर अपना होमवर्क करके लेके आएंगे, मुझे विश्वास है। तो आइए, हम क्लास अंत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग एक छोटी सी गाना के द्वारा अंत करेंगे। ये धरा तेरी क्या अजब विस्तार, हर तरफ देखूं तेरा ही श्रृंगार, वृक्ष झरने फूल सब में तू साकार, इसलिए मुझको सृष्टि से है प्यार। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति इस प्रकृति के हर एक सृष्टि में उपस्थित है, इसलिए हम आपसे प्यार करते हैं और आपके निकट रहना चाहते हैं। प्रभु, हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।